और बच्चे आपसे कुछ पूछते हैं मान सिंह को लेकर? हाँ, क्या क्या पूछते हैं? नाम पूछते हैं, खजाना कहाँ पर छुपाया था, ऐसे पूछते। तो खजाना कहाँ छुपाया था आप? मैं आमेर में छुपाया था और मोती डूंगरी छुपाया था और बहुत सारी जगह छुपाया था ऐसे। फिर वो खजाना कहाँ गया पता है कुछ बाद में? हाँ, इंदिरा गांधी ने कटा लिया। आपकी मौत कहाँ हुई? कैसे मौत को याद है आपको कि आपकी मौत, राजा मान सिंह की मौत कैसे हुई थी आप? मेरी मौत अनाज की मंडी में हुई थी और किसने मारा था आपको? सैनिकों ने। सैनिकों ने मारा था। हाँ, अच्छा, घर आपके अंदर भाव भी आता है, आपके अंदर देवी देवता आते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, क्या आता है आपको? सिल्ला देवी माता। फिर क्या लगता है, आप क्या करते हो जब आते हैं तो? लोगों का इलाज करते हो? हाँ, क्या इलाज करते हो, कैसे करते? क्या भाव आते हैं? क्या क्या दिखता है आप, क्या क्या दिखता है सपनों में? सपनों में माता जी आती और ऐसे कहते हैं कि मुझे नरबली चाहिए। आपने अपने जीवन में बलियां दी? हाँ, कहाँ कहाँ बलियां दी, क्या क्या बलि पे चढ़ता था उस टाइम? पहले तो मैं नरबली देता था, इंसान की बलि, और फिर बकरे की चढ़ाना। अच्छा, हम बात कानाराम की करें तो कानाराम कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 5, कक्षा 5। कक्षा 5 में। पुनर्जन्म को मानते हो कि पुनर्जन्म होता है? हाँ, इसके लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन सारी व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारे से नरपत करता है, आप पानी भी नहीं, आप पीने का कुछ भी नहीं है, ऐसा मकान है, मैं ऐसा रहूंगा कि हमारे यात्री परेशानी होते हैं जो आते हैं बाहर का। ये राजा मान सिंह बताए नहीं है, तो माता रानी भी इनके पास रहती है, तो इलाज करता है किसी का ही। किस तरह इलाज करता है? बस ये पहले राजा मान सिंह बैठता बताए नहीं, जैसे अभी कुर्सी पे बैठा है ना, तो ऐसे आखा देता है उनको, जैसे पहले राजा दे देता ना ऑर्डर, जैसे देता है। जैसे फिर ये कोई बाहर का आदमी आए ना पूछने के लिए, तो ये बोलता है बाहर मायने से बाहर से ऑर्डर दे उनमें जब आना, ऐसे मत आओ। तो यहाँ पे बहुत पब्लिक बेड़ी होती थी, तो गुस्सा आता है, फिर किसी को बाहर रखे धूप के मायने, तो ये तो ऑर्डर से बुलाते हैं अंदर, पहले जैसे ऑर्डर चलता है इनका। घर पे खाना वाना खाने का क्या है आपका? अलग खाते हो, एक साथ खाते हो, भेदभाव करते हो घर वालों के साथ? हाँ, भेदभाव। क्या करते हो आप घर में? मतलब कि अलग बर्तनों में रोटी खाते हैं। ऐसा क्यों करते हो? अपनी मम्मी के साथ खाना क्यों नहीं खाते मैं आप? पिछले जन्म में राजपूत था, मैं अलग बर्तनों में खाना खाता हूँ। सर ये कहता है मैं मानसी हूँ, और ज्यादा मेरे को ध्यान नहीं है, बाकी वो यही कर रहा है कि मैं मानसी हूँ। छोटा बच्चा था नहीं, जब से चला है। शिला माता को बलि नरबलि क्यों देते थे, तब कहाँ चलाए थे? मैं नर उस जैसे हमको भी रोटी पसंद है, उसको भी नरबली पसंद थी। नहीं, कहाँ से शिला माता कहाँ से आई? बंगाल से जो लड़का लेके आया था, फिर और फिर मैं भोग चढ़ाता था, और जब भी युद्ध लड़ने जाता था तब है ना, जो तिलक करके जाता था। आपका महल कैसा था? कितना बड़ा महल था? क्या क्या होता था महल में? जिंदगी कैसी होती थी आप? बहुत अच्छी थी, अच्छे से मतलब कि बहुत बढ़िया कुछ, बढ़िया से बता। मतलब बहुत खूबसूरत। अभी ये आगे बढ़नी चाहिए, हम बहुत गरीब से हैं, और ये खाने पीने में ऐसे बोलते हैं अष्टमी को ये खीर का भोग लगाओ माता रानी के। अब मैं खुद भी खाऊंगा खीर, चने का भोग लगाओ, हलवा का, चने का, इनका भोग लगता है मेरा माई जी का। फिर ये नहीं चढ़ाते हैं ना, हमारे घर में कुछ व्यवस्था नहीं है, तो मैं नहीं चढ़ाऊंगी तो इनको लाल चटाके हो जाती है, इनको गुस्सा आता है, फिर बच्चों को मारता है, मारता है, लड़ने की आती है इनको। हाँ, भेदभाव करता है कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, बहुत बड़ी थाली में रोटी खाता हूँ, खाना खाता हूँ, तो हमारे को देखो ऐसा जन्म मिला है, दोबारा माता रानी ने जन्म करवाया दूसरा, तो गरीब घर में करवा दिया, तो हमारे कुछ ही नहीं मिलता है खाने के लिए। किस तरह नौकर चाकर दासियां कैसे होती थी महल में? नाच गाना क्या क्या होता था? नाच गाना सब होता। आपको याद आता है कि अकबर से आपके संबंध कैसे थे? आप अकबर के कहने पे क्या क्या करते थे? वो मेरे को युद्ध लड़ने के वो मैं युद्ध लड़ने पे गया। तो आप अकबर के कहने पे राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़ने जाते थे, तो क्यों जाते थे? मैं उसको पोपा जी कहता था। फूफा जी? पोपा जी लगता, और जोधा भाई मेरे बुआ लगती थी। स्कूल के मायने या स्कूल का खाना नहीं खाते, कभी कभी खा लेते हैं, इनके जैसे अच्छा लगता है, इनको ये भोजन जमाता है बच्चों को, तो इनको अच्छा लगे ना तो खा लेता है, अच्छा नहीं लगता है नहीं खाता है वहाँ का खाना। नहीं, रोटी जल जाती है ना, कोई खराब सी रोटी बन जाती है ना, चपाटी, तो उनको नहीं खाता है। अच्छी सी चपाटी बन जाएगी तो उनको खा लेगा ये। रानियाँ कितने थे? रानियाँ 2 थी।
नाम नाम राजा मान सिंह था पहले तो, और महारानियों का नाम नाम याद नहीं। नाम याद नहीं आता उनका। हाँ, तो कैसी लगती थी आपकी रानियां? खूबसूरत इतनी। कभी जाके आमेर का किला देख के आए पूरा? हाँ, क्या है आमेर के किला? आमेर के किले में 4 तो बड़े बड़े गेट है और 2 चांदी के गेट है। 9 माता जी मोनुमेंट है चांदी के गेट पे। और आमेर के किले में एक गुफा है, हाँ। कभी उस गुफा में होके निकलो आप? नहीं, तो चांदी गेट किसने लगवाया? चांदी के गेट भी मैंने बनवाया था। कहाँ से बना? वो तो पहले तो मेरे पास बहुत धन था तभी बना ले। नहीं, चांदी के गेट बनाए किसने? मेरे सैनिकों ने बना था। अच्छा, नहीं, तुम्हारे दरबार में कौन कौन हुआ करते थे? मंत्री ऐसे होते। कौन कौन थे, कोई नाम बताओ तो। बस नाम ही याद मालूम नहीं मेरे को। तो घर पे युद्ध लड़ने का अभिनय क्यों करते हो? फिर मेरे को युद्ध लड़ने क्या था। आती है? हाँ, बहुत परेशानी करता है। मेरे ससुराल ने इतना गुजर का आदमी है, उसको बोलता है दादा दादा हट जा, मेरा घोड़ा चल रहा है, मैं युद्ध लड़ने जाऊंगा। उसको बेटा बोलता है दादाजी को। तो मैं बहुत बड़ा राजा था पहली घड़ी। बहुत परेशानी करता है। मेरे पानी नहीं पिएगा अभी मटके में से अलग, इसको ऐसे ऊंचे से गा लेंगे ना ढंग से पिएगा। मैं नहीं पीऊंगी जी, पहली मैं पी लूंगी तो पानी नहीं पीऊंगा। ये बहुत परेशानी करता है। राजा मान सिंह को लेकर क्या क्या याद है तुम्हें? मैं बंगाल से युद्ध लड़कर माता जी को लेके आया था और मैं नरबली देता था। और मैं नरबली देते बहुत दिन हो गए थे। एक बार फिर मैं ऐसे कह दिया कि आज से बकरे का बलि चढ़ाई जाएगी जब भी से मूर्ति की नाड़ के लिए। और मैं अगली घाटी में युद्ध लड़ने गया था और महाराणा प्रताप राजा मान सिंह के बीच युद्ध हुआ था और अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ने गया था। चेतक ने हाथी पे वार किया था। हाँ। युद्ध किस तरह था, मतलब किस तरह मौत हुई थी? हाँ? राजा मान सिंह की मौत किस तरह हुई थी? मैं युद्ध लड़ने जा रहा था तब। अच्छा, कहाँ लड़ने जा रहे थे युद्ध? युद्ध तो ये तो पता नहीं, पर युद्ध लड़ने जा रहे थे जब हुई थी। अच्छा, कितनी शादियां की थी राजा मान सिंह ने? बहुत सारी। कितनी बहुत मैं सारी? तो 2 ही थी और फिर ऐसे तो बहुत तुम्हारी कितनी बीवियां थी? सारे थी। वैसे तो मैं 2 थी। अच्छा, राजा मान सिंह हुआ आप हाँ, पिछले जन्म में? हाँ। सबसे प्रिय बीवी कौन सी थी? महारानी का नाम क्या था? नाम याद नहीं। नाम याद नहीं है तो याद क्या क्या है आपको? मैं हल्दी घाटी में मेरी हार हुई थी और ऐसे वो हल्दी घाटी में किससे हार हुई थी? महाराणा प्रताप और मेरे बीच में हुई थी। तब मेरी सेना घायल हो गई, इसलिए मेरे को हार मानना पड़ा। आपने सबसे ज़्यादा खजाना कहाँ लूटा था? मैं ऐसे तो बहुत सारा खजाना था। मैं हल्दी घाट ओ आमेर में छुपाया था। और नहीं, खजाना लूट के कहाँ से लाए थे? युद्ध में खजाना कहाँ से लाए? ऐसे तो बहुत जगह से लूट के लेके आए थे। कहाँ से लाए थे फिर? जब जहाँ पे भी लड़ने जाता था मेरे। अकबर के घर में भी कोई जो है, गए हो कभी आप अकबर के घर में? पिछले जन्म में गए थे क्या अकबर के घर में? हाँ, पिछले जन्म में तो गए थे। अकबर कौन था? अकबर मेरा फूफा लगता था। आपका फूफा लगता था। और आपकी शादी कोई अकबर के घर में भी हुई, परिवार में भी? अब ये तो पता नहीं। और जोधा मेरी बुआ लगती थी। जोधा आपकी बुआ लगती थी? हाँ, अच्छा, जोधा आमेर में तुम्हारा कमरा कौन सा था? कहाँ तुम रहते थे आमेर के अंदर? आमेर में कहाँ रानी के पास कैसे जाते थे बताओ? रानियों के घर भी बहुत सारे घर मेरे एक था। नहीं, तो रानियाँ तुम्हारे पास आती थी या तुम रानियों के पास जाते थे? वो आती हैं? वो आती थी। वो आती थी? हाँ। नहीं, ऐसा तो नहीं था इतिहास में तो कोई कमरा। नहीं, कोई कोई बार मैं भी चल जाता था और कोई बार मैं भी आ जाता था। अच्छा, फिर वहाँ कमरा कौन सा था तुम्हारा महल? आमेर महल के लिए माता जी आमेर में तो मैं कहीं पर भी रह लेते कहीं भी रह सकते थे? हाँ। नहीं, कोई विशेष कक्ष होते थे क्या? नहीं, आमेर ही में बसाया था। आमेर तुमने बनाया था? हाँ।